बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, तिनके का सहारा। ये जो चैप्टर है ये हमारी हिंदी की पुस्तक वाणी में से लिया गया है। तिनके का सहारा। तो चलिए इसको पहले हम रीड करते हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री थे। अब यहाँ पर मुगल बादशाह का मतलब होता है राजा। तो जो अकबर राजा थे उनके दरबार में यानी कि उनके कोर्ट के अंदर एक मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। वे बहुत बुद्धिमान थे। वो बहुत ही बुद्धिमान यानी कि बहुत ही समझदार थे। गर्मी के दिन थे। अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नाव में सैर करने निकले। अब बताया गया है दिन कैसे थे, बहुत ही गर्मी के दिन थे। अकबर अपने कुछ दरबारी यानी कि कोर्ट के अंदर जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, उनके मंत्री वगैरह, उनके साथ नाव यानी कि कश्ती में, बोट में सवार होकर सैर करने के लिए निकले। बीरबल भी उनके साथ थे और उनके साथ बीरबल जो थे वो भी शामिल थे। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो अकबर ने एक तिनका दिखाकर कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा मैं उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। जो नदी पार नहीं कर पाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो जब उनकी जो बोट थी वो बीच नदी में पहुंच गई, इनकी एकदम बीचों बीच पहुंच गई, तो अकबर बादशाह ने एक तिनका उठाया और उसको दिखाते हुए कहा कि जो भी कोई तुम में से इस तिनके के सहारे नदी को पार कर लेगा, अभी तो वो बीच में है, वो तो नदी के बीच में है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम में से कोई भी इस तिनके के सहारे नदी को पार कर लेगा तो मैं उसे एक दिन के लिए बादशाह यानी कि राजा बना दूंगा, और अगर तैयार नहीं कर पाए तो उसे मृत्युदंड का मतलब होता है मौत की सजा, कि उसे मार दिया जाएगा। बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। अब जब इतनी खतरनाक बात थी कि तिनके के सहारे कैसे नदी पार होगी और ना पार करने वाले को मृत्युदंड भी दिया जाएगा, तो सब लोग चुप हो गए। तब राजा ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कुछ सोचते हुए बादशाह से कहा, आप मुझे पहले बादशाह बनाइए, फिर मैं तिनके के सहारे नदी पार कर लूँगा। अब बीरबल जो थे, हमने देखा शुरू में कि वो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही समझदार थे। तो उन्होंने कहा कि बादशाह आप मुझे पहले बादशाह बना दीजिए, फिर मैं इस नदी को इस तिनके के सहारे पार करके बता दूंगा आपको। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह बनाता हूँ। तो राजा जो थे, बादशाह ये देखना चाहते थे कि कैसे वो बीरबल जो है उस नदी को पार करेंगे। तो ये देखने के लिए उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं आज के लिए तुम्हें बादशाह बना देता हूँ। बीरबल ने बादशाह से तिनका ले लिया। तिनके को हाथ में पकड़कर जैसे ही वे नदी में कूदने के लिए तैयार हुए, बादशाह के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। अब बीरबल जो थे वो बादशाह बन गए उस दिन के लिए, और उन्होंने बादशाह से तिनका ले लिया। जो उनके हाथ में, जो अकबर राजा के हाथ में जो तिनका था ना, उसको उन्होंने ले लिया बीरबल ने। अब वो हाथ में तिनका पकड़कर नदी में कूदने लगे, क्योंकि उनको पार करना था ना, शर्त रखी थी कि मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं पार कर दूंगा इसको। तो जैसे ही वो कूदने लगे तो अंगरक्षक जो वर्ड है उसका मतलब होता है उनके बॉडीगार्ड्स। ठीक है, ये आपको हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में आपने सबने देखा ही होगा, बॉडी को गार्ड करने वाले। ठीक है, बॉडीगार्ड। बीरबल जब कूदने लगे तो अंगरक्षकों यानी कि बॉडीगार्ड्स ने उनको पकड़ लिया।
बीरबल कहते रहे, मुझे नदी में कूदने दो, मुझे नदी में कूदने दो, किंतु अंगरक्षक नहीं माने। अब बीरबल को अंगरक्षकों ने यानी कि बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया, लेकिन बीरबल बार बार कहते रहे, मुझे नदी में कूदने दो, मुझे नदी में कूदने दो, लेकिन बॉडीगार्ड्स अंगरक्षक जो थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा, आप बादशाह हैं, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। तो अंगरक्षक उनसे कहने लगे कि आप तो बादशाह हैं, क्योंकि तब तो राजा वो बन चुके थे ऑलरेडी, तो अगर तुम मुझे नदी में कूदने नहीं दोगे तो मैं तिनके के सहारे पार कैसे करके बताऊंगा ये नदी। ऐसा कौन बोलने लगा? बीरबल बोलने लगे कि मुझे पार करना है, मुझे राजा को जो मैंने करके बताना था वो मैं करके बताना चाहता हूँ। लेकिन अंगरक्षक जो थे वो उनको पार जाने ही नहीं दे रहे थे। वो कहने लगे कि आपको बचाना, आपको आपकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए वो उनको नदी में कूदने नहीं दे रहे थे। इसी वाद विवाद में नाव दूसरे किनारे तक पहुंच गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आप शर्त हार गए। अब जब ये उनका झगड़ा ही चल रहा था, वो कूदना चाहते थे बीरबल, लेकिन अंगरक्षक उनको कूदने नहीं दे रहे थे, और ऐसी बातें उनके बीच में बहस होती रही, और तब तक दूसरा किनारा आ गया। अब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम तो शर्त हार गए भाई, अब आपको मौत की सज़ा दी जाएगी। बीरबल ने कहा, मैं तो इस तिनके के सहारे ही नदी पार कर आया हूँ, यदि यह मेरे पास न होता तो अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते, मैं तो नदी में डूब जाता। अब अकबर जो थे उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि तुम तो शर्त हार गए, इसलिए सज़ा मिलेगी। बीरबल ने कहा, मैं इस तिनके के सहारे ही नदी पार करके आया हूँ, अगर ये तिनका मेरे पास न होता तो ये जो बॉडीगार्ड थे ये मुझे कूदने से भला क्यों रोकते, मैं तो नदी में डूब जाता। बादशाह इस बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से प्रसन्न हुए और बीरबल को इनाम में ढेर सारी सोने की मोहरें दी। बादशाह जो थे उसकी बीरबल की इस बुद्धिमत्तापूर्ण यानी कि इस इंटेलिजेंट आंसर से वो खुश हुए, प्रसन्न हुए, मतलब खुश हुए, और बीरबल को इनाम में उन्होंने बहुत सारी मोहरें दी। मोहरें मतलब सोने की, उस समय पे अशरफियाँ मोहरें बोलते हैं, वो चलती थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे अकबर ने तिनका दिखाकर क्या कहा। अकबर ने क्या कहा था कि तुम में से जो भी नदी पार करेगा तिनके के सहारे, उसे मैं एक दिन का राजा बनाऊंगा, और जो नहीं करेगा मैं उसे मौत की सज़ा दूंगा। बीरबल पहले बादशाह क्यों बने? बीरबल समझदार थे, बीरबल को पता था कि अगर मैं बादशाह बन जाऊंगा तो ये अंगरक्षक मुझे कूदने नहीं देंगे, अगर मैं राजा नहीं हुआ तो ये मुझे नहीं रोकेंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले बादशाह बनने की ठान ली। बादशाह ने बीरबल को इनाम क्यों दिया? बादशाह जो थे बीरबल की बुद्धिमत्तापूर्ण इंटेलिजेंट आंसर से खुश हुए और उनको इनाम में अशरफियाँ देने के लिए ऑर्डर दिया। आगे क्वेश्चन है, अकबर अपने दरबारियों के साथ कहाँ के लिए निकले? कहाँ गए थे वो? खेलने के लिए, तैरने के लिए, या सैर करने के लिए? तो आंसर है हमारा सैर करने के लिए। अकबर सैर करने के लिए गए थे।